केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि यात्रा लगभग 2.5 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है और लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि कैसे सरकार की नीतियों की वजह से पिछले 10 सालों में उनके जीवन में व्यापक बदलाव आया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा is taking the government programs and policies to every nook and corner of the country. The vans are going 2,69,000 panchayats across the country, 4,100 urban local bodies, reaching out to 1.4 billion Indians. On one hand, it will create awareness. The beneficiaries can also come and share their experience through Meri Kahani Meri Jubani, and we already have 2 crore beneficiaries sharing their experience through Meri Kahani Meri Jubani during the Viksit Bharat Sankalp Yatra. देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी के तहत मथुरा में भी इस यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मोदी सरकार की अलग अलग योजनाओं और उपलब्धियों से लोगों को परिचित कराया। वहीं लाभार्थियों ने भी मोदी सरकार की योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इन दिनों देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इसी के तहत मथुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह शामिल हुए। इसके अलावा विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत काफी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री संदीप सिंह समेत कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने देश को विकसित भारत बनाने की शपथ ली। संदीप सिंह ने इस दौरान कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। हमारे देश की छवि बदली है। हमारे देश के बारे में जो लोग सोचते थे, आज देश विदेश में हमारे देश के बारे में जो सोच है वो नई सोच विकसित हुई और इस गति को हमें और आगे लेकर के जाने के लिए आने वाले 2024 में भी साथियों ये संकल्प लेना होगा कि जिस रफ्तार के साथ हम सब आगे बढ़े हैं, इस रफ्तार को और गति देने के लिए हमें एक बार फिर से संकल्प लेना है। उधर पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत को 2047 तक समृद्ध एवं विकसित भारत बनाने का है। जनता से किया हर वायदा पूरा होगा, इस बात की गारंटी है। जिनके घरों में नल से जल पहुंच गया है, हमारे मथुरा की बात करें तो लगभग गंगा जल पहुंच रहा है और 30% बचे हैं, उनमें गंगा जल जल्दी पहुंच जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। इस कार्यक्रम में खासतौर पर बड़ी संख्या में विभिन्न लाभार्थियों ने हिस्सा लिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और उनकी योजनाओं से उनको बहुत ही लाभ मिला है। हम सब लोगों की चिंता करी और हम सब लोगों का दुख समझा, तो हमें राशन फ्री में वितरण कर रहे हैं। वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मेरा कच्चा मकान था, उसमें बारिश में बहुत परेशानी आती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे पक्का मकान दिलवा दिया गया और उससे मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2.5 लाख रुपया दिए और बाद में उन्होंने अपना मकान बना लिया, तो लैंड का करवा दिया, सब काम है खूब बढ़िया। गौरतलब है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी के साथ ही हितग्राहियों को सीधे योजना का लाभ दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। इस दौरान न सिर्फ लोग जानकारियां ले रहे हैं, बल्कि मौके पर लगाए गए कैंपों में आकर योजनाओं से भी जुड़ रहे हैं। लोगों को सभी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना इस योजना का खास मकसद है। देखते हैं ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड स्थित त्यूरी पंचायत पहुंचा। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जानकारी दी गई। गया जिले के मानपुर प्रखंड स्थित भोरे पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। अंचलाधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों को विस्तार पूर्वक दी जा रही है। लाभार्थियों ने सरकार की इन योजनाओं को सराहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ
नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड स्थित हदसा और कैथिर पंचायत पहुंचा। यहां ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की इन योजनाओं के कारण उनकी जीवन शैली में काफ़ी सुधार आया है। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा। इस रथ के माध्यम से लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के अरेराज नगर पहुंचा। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में एलईडी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर 32 लाभार्थियों के बीच 1 करोड़ 60 लाख रुपए का ऋण भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से दिया गया। वहीं अरेराज में 23 लाभार्थियों के बीच 1 करोड़ 25 लाख रुपए के ऋण का वितरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा चुके लाभार्थियों से हुई। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। छत नहीं था, मुझे घर का मिला है, जमीन मिला है, घर बन गया है, छत हो गया, प्रधानमंत्री योजना के नाम से मिला है। राशन मिल रहा है और गैस सिलेंडर भी मिला है। मेरे तरफ से मोदी जी को धन्यवाद। आवास योजना मुझे लाभ मिला है। पहले कच्चा मकान में रहती थी, अब मैं पक्का मकान में रह रही हूँ। अब बरसात या ठंड सबसे बचाव के लिए मैं हम सुखपूर्वक से पक्के मकान में रह रहे हैं। अनाज लॉकडाउन के करीब से मिल रहा है और 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं हर आदमी पर मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद करता है जो गरीब आदमी। क्षेत्रीय बैंक के मैनेजर साहब से मिले, इन्होंने हमें 2 लाख का पीएमजीपी के तहत लोन दिए, जिससे आर्थिक स्थिति जो मेरा पहले था उससे मैं आज आगे बहुत सुधार हुआ है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हूँ। पहले चूल्हा पे खाना बनाते थे, बहुत तरह की कठिनाई होती थी। बारिश के दिन में गीली लकड़ी हो जाती थी तो फिर खाना बनाने में बहुत दिक्कत आता था और धुआं से भी परेशानी होती थी हम लोग को। अब मोदी जी का गैस मिला है तो हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं भी मिल रही है। मोदी जी हमको बहुत सहारा किए हैं। हमें गैस भी मिलता है, हम गैस उठाए हुए हैं और हमारा इंदिरा आवास भी मिला। मेरी माँ जी के भी नाम से मिला और मेरे भी नाम से मिला है इंदिरा आवास। और हम बहुत सारा हमको सुविधा दिए हैं। इससे पहले स्मार्ट कार्ड भी हम बनवाए थे। हमारा पति का उस पर ऑपरेशन भी हुआ था और फ्री में ऑपरेशन हुआ था, पैसा भी नहीं लगा और बहुत सारा सुविधा दिए हैं। हम अपने दिल से भी धन्यवाद मोदी जी का करते हैं। स्टेट बैंक से मैं लोन ली बेकरी कंपनी खोलने के लिए मोदी जी से और मेरा कंपनी सफल रहा है। कितना का मिला है? 12 लाख रुपया मिला हमको। मोदी जी को थैंक यू बोलूँगी, धन्यवाद। विभिन्न जिलों से संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। तो फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ चलेंगे बाराबंकी और कानपुर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे? गड्डी सीखने के लिए। सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarein-shuru.com पर। तो करें शुरू। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा उम्मीदों का एक जीता जागता कारवा है। यह यात्रा सभी भारतीयों के घरों तक सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करती है। इसी के तहत बाराबंकी के कई गांवों में यह यात्रा निकाली गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। देश भर के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बाराबंकी में सिद्धौर मंडल के बम्भौरा लोधी गांव के पंचायत भवन में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी यात्रा है। इसमें गरीब, किसान और नौजवानों के कल्याण की सभी योजनाओं को प्रमुखता से बताया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन सभी लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसमें गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का, किसान कल्याण की सभी योजनाओं का, नौजवानों के उज्जवल भविष्य की सभी योजनाओं का, गांव में किसी प्रकार की समस्याएं उनके समाधान के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी यहाँ सारा स्टॉल भी लगाया जाता है, जिसमें लोग अपनी समस्याएं यहाँ नोट करा सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जिन गरीबों को जिन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, जिन्हें मिल चुका है, उनको बधाई है। जो बचे हैं उनको भी हम देने का काम करेंगे। यह मोदी जी का वादा है और मोदी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। इस दौरान लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में आई अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों ने सरकार की तारीफ की। लाभार्थियों के मुताबिक सरकार की मदद से वह अब अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। हम लोगों ने भी सोचा कि शहद का उत्पादन करेंगे, तो हम लोगों ने फिर अपने क्लस्टर में कम से कम 250 महिलाओं को इकट्ठा करके उनके समूहों से CIF का पैसा भी ट्रांसफ़र करवाएं। फिर हमने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का निर्माण किया। उसी के तहत सर हम लोग लगभग 300 डिब्बे हैं हमारे यहाँ, जो उदौली गणेशपुर में रखे हुए हैं। इन्हीं में सर हम देख रेख करते हैं, इन्हीं द्वारा हम लोग शहद का काम करते हैं। सरकार की तरफ से 40,000 रुपये मिला था, तो हम लोग इसी से पहले काम करना चालू किए। पहले शुरुआत हमारा मसाला से है। LED बल्ब बनाते हैं अपने हाथ से, अभी साल भर हुए इसके बनाने में, तो इसका तो मतलब इतना आर्डर आता है, हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को डबल इंजन सरकार पर पूरा भरोसा है और हम अगले साल लोकसभा चुनाव में राज्य की 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। कार्यक्रम के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। इसके अलावा उन्होंने भानमऊ में FDR तकनीक से निर्मित सड़क का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। देश के अनेक हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद कानपुर देहात में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश की महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने हिस्सा लिया और लोगों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी। पूरे भारत में एक परिवर्तनकारी अभियान चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आशा का एक जीवंत कारवां है। ये सभी भारतीयों के घरों तक सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करती है। जनपद कानपुर देहात में प्रदेश की महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला द्वारा राम जानकी महाविद्यालय बैरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विकासखंड मैथा के 22 ग्राम सभाओं के लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां उनकी समस्याओं का समाधान संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा तत्काल कराया गया। यहाँ पर हमारा स्वास्थ्य शिविर लगा, घरौनियों का वितरण हुआ, कुछ रोगियों के लिए भी हमारे सरकार के द्वारा उपहार मिले और उनकी दवा का उपहार मिला। प्रधानमंत्री जी का सपना है कोई भी व्यक्ति परेशान न रहे, कोई भी दिव्यांगजन परेशान न रहे, तो उन्होंने 190 लोगों को ट्राईसाइकिल है, कान की मशीन है और हमारी बैसाखी है, उसमें सारे उपकरण दिए हैं।
कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांग जनों ने भाग लिया। शिविर में स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विकासखंड मैथा के एकत्रित लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई और दवाइयों का वितरण एवं परामर्श दिया गया। इस दौरान लोगों ने इन योजनाओं के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद जताया। पहले हमारा कच्चा झोपड़ी थी, बच्चे परेशान रहते थे, हम भी परेशान रहते, हमें सरकार ने आवाज़ दिया, हम भी अब खुश हैं, हमारे बच्चे भी खुश हैं, आराम से रह रहे हैं। पहले मकान कच्चा था, कीड़े पतंगे हर चीज़ से दिक्कतें झेलते, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। अब आवास योजना का लाभ मिला है, अब आराम से हम लोग हैं। अब वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रमिक कार्ड भी बनाए गए। इसके साथ ही छात्रों के लिए अभ्युदय कोचिंग का भी शुभारंभ किया गया, जिससे बच्चों को आगे की पढ़ाई एवं प्रतियोगी परीक्षा में सहायता मिलेगी। गौरतलब है, इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना और योजनाओं में 100% जन भागीदारी की भावना को सुनिश्चित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर चलेंगे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। आइए विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में अब देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से नई पीढ़ी के उद्योगों को काफी फायदा मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की प्रक्रिया अनवरत जारी है। अयोध्या में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफर पर निकले अजय मिश्रा ने एक ऐसे ही उद्यमियों से बात की जिन्होंने खादी की योजनाओं के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के फोकस का जिन्होंने लाभ उठाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 1 महीने पूरे हो चुके हैं और अब ये यात्रा यानी गारंटी की गाड़ी पहुंच चुकी है अयोध्या, जहां पर विकास कार्यों की धूम मची हुई है। और संकल्प यात्रा के 2 उद्देश्य हैं। एक तो देश को विकसित बनाने के यात्रा में सभी लोगों को शामिल करना, और दूसरा कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से ज़्यादा पहुंच बनाना और जो सरकारी कल्याण की योजनाएं हैं उनको 100% सैचुरेशन के लेवल तक लेकर के जाना। आप देख रहे हैं हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना में 13 करोड़ से ज़्यादा नल कलेक्शन दिए जा चुके हैं। स्पष्ट तौर पर ये योजना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन मिल चुके हैं। भारत को गरीबी मुक्त कराने के लिए 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला गया है, जो अब तक के इतिहास में नहीं हुआ। और विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनने की भी एक तरह से अपील की जा रही है। इस यात्रा में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट है उसका जो दायरा बढ़ा है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कुछ
आवाज़ों को आप तक पहुंचाने की कि इस संकल्प यात्रा से लोग कैसे जुड़ रहे हैं और योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे मिल रहा है। डिजिटल पेमेंट से सर हम लोगों को पेमेंट लेने में भी सुविधा रहती है, कस्टमर भी हमको इससे ज़्यादा मिलते हैं और हमें अकाउंट में पैसे डालना पड़ता है सर जी, तो हमारे अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं और हमें यहाँ पे सेफ मिलता है रहने के लिए। डिजिटल के बारे में सर जी इससे बहुत अच्छा लाभ ये है कि जैसे कि हम लोग जैसे मेले में दुकान लगाते हैं, खादी ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी में लगाते हैं, तो यहाँ कैश ना आने से फ़ोन पे में जितना पैसा आता है उससे हमें बहुत लाभ किया है कि पैसा अपने पास ना रखने से खाते में पैसा जा रहा है तो हमें डर नहीं रहता है, जैसे चोरी का, गिरने का, ये सब फायदे ही हैं इससे। जो आने वाले हमारी पीढ़ी है उनके लिए एक उज्ज्वल भविष्य के रूप में है, चाहे बिजनेस के रूप में हो, चाहे डेवलपमेंट के रूप में हो, चाहे चीज़ शिक्षा के रूप में हो, हर चीज़ में ये बहुत आगे जाएगा सर। खाते में सारा पैसा पहुंचता है और जेब में रखने का डर नहीं है कि पहले चोरी लकोरी हो जाती थी, छिन जाते थे, अब चोरी भी नहीं होती है, सब जो है खाते में पैसा पहुंच जाता है। आइए अब अयोध्या से सीधे चलते हैं इंदौर, जहां गुजरी बाई नाम की एक महिला सड़क किनारे और लोहे के बर्तन बेचने और बनाने का एक छोटा सा कारोबार करती है। गुजरी बाई ने केंद्र सरकार की स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन लिया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। गुजरी बाई विकसित भारत संकल्प यात्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनकर आज समाज में सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। आइए गुजरी बाई की कहानी सुनते हैं उनकी जुबानी। गुजरी बाई बड़ी भंबोरी से बोल रही, 10,000 का लोन लिया, उससे मैंने धंधा उठाया, रोड पे बेचती हूँ, धंधा करती हूँ, फिर बीज का लोन लिया, बीज का भर दिया, फिर गुजरी बाई धन्यवाद मोदी जी पीए, मोदी जी ने दिलवाया, फिर 50 का लोन लिया, वो भर रही, मेरा कार्यक्रम अच्छा हो गया, चल रहा बढ़िया, और बाकी मालिक धंधे मोदी जी को। ये लुहारी तवे कढ़ाई पलटे, ये झारे संडसी चाय बनाने की, ये बेचते कुल्हाड़ी पलटे तवे कढ़ाई खुरपी। 10,000 से थोड़ा बहुत कमाए, फिर और भी कमाए, फिर और भी कमाए, अच्छा धंधा करा, मोदी जी को धन्यवाद। गैस चूल्हा मिल गया, और क्या करें, रोटी बना बना के गैस में चूल्हे में आग फूट जाती थी, फूंकने लगती थी, गीली लकड़ी में रोटी बनाई, अब तो गैस चल रहा, गैस मिल रहा, सुधरा, जीवन बहुत सुधर गया, रुपए में 90% सुधर गया। पहले 200-250 रुपये कमाती थी, 500 रुपये का मेरे को फायदा है, 500 रुपये कमा रही, बचा भी रही, धंधा भी कर रही, लोन भी भर रही। मध्य प्रदेश के ही देवास के कन्हैया लाल वर्मा एक सैलून चलाते हैं। सैलून का सामान लेने के लिए उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहले उन्होंने 10,000 रुपये लिए, फिर 20,000 और फिर 50,000 रुपये का लोन लिया और अपने धंधे को आगे बढ़ाया। कन्हैया लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अपनी कहानी अपनी जुबानी बताकर दूसरों को भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। मेरा नाम कन्हैया लाल वर्मा है। मेरी सैलून की दुकान थी, पहले एक कुर्सी थी, और 50,000 स्वनिधि योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिला। इससे मेरी दुकान में 3 कुर्सी और लगा लिए, 2 कारीगर भी लगाए हैं, और उसमें मेरा रोजगार अच्छे से चलने लग गया है और बच्चे की शादी हो गई है, अच्छी योजना। और मेरा कच्चा मकान था, उसका मकान बन गया है, और आयुष्मान का फ़ायदा भी मेरे को मिला है, और संबल कार्ड का भी फायदा मिला है। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। ये नगर निगम द्वारा सर ने बताया था कि भैया आपका कारोबार चलाने के लिए आप नगर निगम जाके लोन का आवेदन करो। बैंक गए, बैंक जाके कागज़ दिए और 4 दिन में लोन मिला। उसके बाद 10 का भी मिला, फिर 20 का मिला, और 50 में अभी दुकान सुचारू रूप से स्वनिधि योजना अच्छी चल रही है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।